देखें, वर्ल्ड कप हो रहा है ना अभी। आप समझे, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो एक ट्रॉफी मिलेगी ना। ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से भी बड़ा काम कर लिया है। ये लाखों करोड़ों बांग्लादेशियों के दिल जीत लिए हैं बिल्कुल। पाकिस्तान ने। बिल्कुल ऐसे ही। मूवीज में आप देखते हैं कि एक हीरो होता है, अकेले 10-20 लोगों को पीट रहा होता है। यहाँ एक अकेला पाकिस्तान था और 12 दूसरे मुल्क थे। सबको पाकिस्तान ने चित कर दिया है और एक डिसीजन मनवाया, जो बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश के साथ सिर्फ पाकिस्तान खड़ा था। जिस तरह भी ये साहब बता रहे थे कि वहां बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो ये तो नजर आ रहा है। और इससे ये भी साबित होता है, अगर आप हक को सच पर हो तो दुनिया अगर आपके साथ नहीं भी हो तो भी आपको अल्लाह ताला कामयाबी दिलाता है, जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू कराया। और अब इंडियन मीडिया भी ये बात मानने को तैयार है। हिंदुस्तान टाइम का रात को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पोस्ट कि आईसीसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के सारे मुतालबात मान लिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। मैंने मोहसिन नकवी साहब को भी वो व्हाट्सएप पे भेजा, तो वो भी जाहिर है इसको देख के उनको भी अच्छा लगा। एक तरफ इंडियन मीडिया ये बातें कर रहा था, ऐसा हो जाएगा, टूर्नामेंट से पाकिस्तान को बाहर कर देंगे ये, फिर वो इधर बत्तियां। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आईसीसी का क्या आया, सलीमी साहब से भी जानते हैं कि सलीमी साहब अमूमन हमने देखा ही है कि किस तरह से बुली किया जाता था इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और किस तरह से बाकी टीमें जो है इंटिमिडेटेड फील करती थी। पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ सामने रखा है वो 1 पॉइंट एजेंडा था कि हमने बांग्लादेश की हिमायत में रखा है। हमने कोई मुतालबा नहीं किया कि हमें इतने शेयर दिए जाएं, हमने कोई मुतालबा नहीं किया कि हमें कुछ और दिया जाए, कुछ सीरीज दी जाए, कोई किसी किस्म की मुतालबे के बगैर हमने 1 पॉइंट एजेंडा रखा। आपको लगा कि हम बड़े वाज़ेह थे अपने मौक़िफ़ पे? जी, जो मेन डिफरेंस है वो जिस तरीके से हिना ने भी बताया, आपने भी बताया, वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी बेसिकली एक ये विजनरी आदमी है। ये खतरे को ना फौरी तौर पे भांप लेते हैं और पहले बंदे की जो अगला पार्टी होती है उसकी सुनते हैं और फौरी डिसीजन करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तो अपने फायदे की बात ही नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि हमेशा जो कमजोर आदमी है उसके साथ खड़े हो जाओ, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया। और आपने देखा है कि बिल आखिर कामयाबी भी मिली है। ये भी बता दूं कि मुकेश अंबानी, चूंकि उसका बहुत ज्यादा दांव पे लगा हुआ था, उसने बाकायदा तौर पे जय शाह को कहा था मुझे हर हाल में पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में चाहिए। आप ये देखें कि मीडिया, जो इंडियन मीडिया था, कितना वावेला कर रहा था, कितनी हमें ब्लैकमेल कर रहा था कि हम पीएसएल बंद कर देंगे, आपकी 2 तरफा सीरीज बंद हो जाएंगी, आपकी आईसीसी इवेंट बंद हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब, उनको पता था कि ये बेसिकली चाहते क्या हैं। ये अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं। बांग्लादेश का इन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया है, बल्कि ना सिर्फ साथ दिया है बल्कि जो बीसीबी के जो सदर हैं उनको भी बाकायदा जो है ना इधर लाहौर बुलाया है। तकरीबन 4.5-5 घंटे की जो मुलाकात हुई है, और इसमें मैं समझता हूँ जो ख्वाजा इमरान है उनका भी बड़ा रोल है। जो भी अपना कोई 4.5-5 घंटे की जो ब्रीफिंग होती रही है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में देखा था, सुना था और सारी तजावीज़ लेकर गए थे। और उस वक्त ही मोहसिन नकवी साहब ने देख लिया था कि हमारी जो डिमांड है, हमारी अपनी डिमांड नहीं है बल्कि जो एक कमजोर पार्टी थी उसकी डिमांड थी। Exactly. और वो उधर उनको समझ आ गई थी कि हाँ जी, ये अब जो है ना बात मान ली जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम खालिक साहब, जिस तरह से एग्जाम्पल सेट की गई है पाकिस्तान की जानिब से, बिकॉज आपने भी कहा और सलीमी साहब भी यही कह रहे हैं कि हमने तो अपनी बात ऑलरेडी मनवा ली थी, जो हम वहां जाकर नहीं खेलना चाहते, और हाइब्रिड जो हमने अपनाया क्रिकेट का तरीका, उसमें वेन्यू का मामला हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं था। और जिस तरीके से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और हमने डिसाइड किया कि भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं और इस पर हम खड़े हैं और उस मौक़िफ़ पर हम कायम रहे, कम से कम ये सबक तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल को मिल गया कि जब वो सियासत में पड़ेंगे तो फिर जवाब भी उसी तरीके का मिलेगा उन्हें। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से एक जवाब गया है इंडियन क्रिकेट काउंसिल को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड दोनों को गया है कि देखो भाई, ऐसा नहीं चलेगी तुम्हारी बदमाशी, गुंडागर्दी की तुम्हारी जो मर्जी है। तुमने बांग्लादेश को बाहर कर दिया और 12 लोगों से स्टैंप भी लगवा ली उस पे, और आइंदा तुम कभी पाकिस्तान के साथ इस तरह करते हो, हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। अब तो देखिए, पाकिस्तान डट कर खड़ा होता है हमेशा, चाहे वो एशिया कप में भी आपने देखा होगा जो मामला हुआ था, अभी भी देख लें आप, हमेशा पाकिस्तान डट कर खड़ा हुआ और सुरखरू भी हुआ। यहाँ पर देखिए, बात ये थी, सारे लोग दिल से तो जाहिर है वो पैसे मिल रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हम लोगों को तो पता था कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई, जायज उनका एक कंसर्न था, इंडिया नहीं जाना, श्रीलंका में खेलना, जो कर सकता था आईसीसी।
किया नहीं। अगर पाकिस्तान स्टैंड नहीं लेता तो यकीन माने ये बांग्लादेश के ऊपर जुर्माना भी करते और इनके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी वगैरह भी लगा देते, बिल्कुल इनको आइसोलेट कर देते। तो पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश को ना सिर्फ एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल रही है, वो जुर्माने और सजा से भी बच गए, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद उनको इवेंट की जो शेयर होगा वो भी मिलेगा। तो ये शेयर जो मिलेगा तो इसमें हमारे शेर जो मोहसिन नकवी हैं चेयरमैन, उनका बहुत अहम किरदार है। उन्होंने जाके ऑल आउट लड़ाई की। हमारे पीएम No doubt. जो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने साफ बात बोली, उन्होंने कैबिनेट में ये बात बोली कि भाई बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, इसलिए पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। क्योंकि हम रोज डिस्कस कर रहे हैं ये बात कि पाकिस्तान का तो झगड़ा ही नहीं था, हम तो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल रहे थे कोलंबो में अपने मैचेस। हमने तो बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया और एक हम थे बांग्लादेश के साथ, 12 दूसरी तरफ थे, फिर भी पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ने सुरखरू कराया और अब दुनिया भर में ये बातें हो रही हैं कि यार ये तो तो सलीम साहब, आपने देखा ना कि पहले बांग्लादेश की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई, फिर श्रीलंका की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई, फिर आईसीसी की जानिब से की गई और उनके वफूद भी, दो ममालिक के वफूद भी, मतलब आईसीसी और बांग्लादेश के वफूद भी यहाँ पर मौजूद थे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि ये सिफारतकारी जो हमने की है, जिसको बुनियाद बनाकर, जिसको वेपनाइज करके क्रिकेट को बुनियाद बनाकर इंडिया ये टीमों के अगेंस्ट और मुल्कों के अगेंस्ट कर रहा था, आपको लगता है ये रिवर्स किया हमने किसी सूरत में? बहुत हद तक हमने रिवर्स कर दिया ना। देखिए कहां तो ये बातें कर रहे थे कि हमें बाहर कर देंगे वर्ल्ड कप से, कहां हमने नीदरलैंड से मैच भी खेल लिया, फिर इनके लोग यहाँ पर आए बातें करके गए, क्योंकि हम अपने लिए तो बात कर ही नहीं रहे थे। और अब इससे जरा एहसास होगा आईसीसी को भी, दूसरों को भी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मसल्स शो कर दिए। टेक्निकली क्या हम ऐसा कर सकते थे कि हम मैच अवॉइड कर देते पूरे वर्ल्ड कप में से? टेक्निकली ये हमारे पास चांस था। गवर्नमेंट ने आपको रोक दिया, आप कैसे कह कर रहे हैं? हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट ने रोका है ना। हमारे पीएम ने ट्वीट की थी, बात की थी कैबिनेट में, बोला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट की थी कि जी इंडिया से आप नहीं खेलें। उसके बाद मेजोर वाला जो है कि वो वाली एक शिक पाकिस्तान ने यूज की थी कि इस वजह से जिसमें शामिल है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर हुकूमत रोकेगी तो ठीक है। माजी में इंडिया यही करता रहा है और पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग था, लॉयर से भी पूरी मुशावरत की हुई थी। अगर ये मामला कोर्ट में जाता तो भी पाकिस्तान जीतता और आईसीसी को इस बात का पता था, इसीलिए वो लोग बैकफुट पर गए। उनके ब्रॉडकास्टर ने भी गले से पकड़ा हुआ था, उनको पता था केस वेस करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान मजबूत पोजीशन है। तो जो 250, 300, 400 मिलियन दाव पे लगे हैं वो पकड़ो और पाकिस्तान के पांव पे भी गिरना पड़े, गिर के माफी मांग लो बंद कमरे में। और जो ये बोल रहे हैं इनको दो, जान छुड़ाओ। $1 मिलियन भी लगेंगे बांग्लादेश को देने में इनको, और कितने पैसे इनके पास आएंगे। तो यहाँ पर ईगो इन्होंने अपनी हटाई और ये जो है इस तरह की बात की। तो इनका यही होता है, जब इनको आप पैसे से पकड़े ना कि इनकी जेब पे हाथ मार, तो फिर इनको बड़ी बिल्कुल लगती है और आपको जो काम करवाना सलीम खालिक साहब, जो भी हुआ घुटने टेकने पे मजबूर तो हमने कर दिया फिर आईसीसी को भी, और जो माशाल्लाह से इंडियंस हैं जो इतना तिलमिलाए हुए थे, जो पता नहीं कौन कौन सी पाबंदियों के ऊपर बात कर रहे थे, वो अब तकलीफ तो उन्हें रहेगी इस चीज की, लेकिन स्टिल वो हमारे पास आए हैं, हम उनके पास नहीं गए। सलीमी साहब, जरा आज के मैच को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होने वाला है आज के मैच में? क्या नीदरलैंड्स वाली सूरत हाल होगी हमारी टीम की, या फिर हम समझेंगे कि ये जो हमारा हरीफ है कमजोर हरीफ है और उसको टारगेट करेंगे? क्योंकि अभी भी हमें याद है कि एक बार पहले हमारे साथ क्या हो चुका है, तो कितनी जिम्मेदारी आयद होगी, खास तौर पर अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर बैटिंग पर, जो पावर प्ले को ज्यादा से ज्यादा कारआमद बनाने की। देखिए ना, ये जो 2020 मैच होता है ना, इसमें जो कमजोर टीमें होती हैं बाज़ औक़ात बहुत टफ टाइम देती हैं। नीदरलैंड वाला एग्जांपल, बल्कि अभी जो ज़्यादातर मैच हुए हैं उनमें अपसेट होते होते बचे हैं। ठीक है, ये जो 2020 होती है और ज़्यादातर जो नीदरलैंड है, अमेरिका है, ये ज़्यादातर जो टीमें बनी है ना, ये चूचू का मुरब्बा है। कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ इंडियन है, कुछ कहाँ से है, कुछ कहाँ से है, और ये इनका जो ज़्यादातर जो ब्रेड एंड बटर है वो क्रिकेट है, काउंटी क्रिकेट। वहां पे ही आपको पता है चौके छक्के और ये वगैरह ना, ये बड़े होते हैं। ये टीमें हारती पता क्या, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर इनके पास लीडरशिप हो ना, अच्छी लीडरशिप हो मोहसिन नकवी की तरह, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी से बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। लेकिन ये बहुत होता है, पाकिस्तान को नीदरलैंड हरा सकता था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के वही जो फ़हीम अशरफ की एक अच्छी समझ लें कि एक्सपीरियंस था हर चीज़, वो इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसको हैंडल करके। तो आज का जो मैच है अमेरिका के साथ, आपको पता है, तो जो 2 साल पहले जो अपना वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अमेरिका पाकिस्तान को हरा चुका है।
बिल्कुल। कोई बंदा सोच ही नहीं सकता था, क्रिकेट एक्सपर्ट ये सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान अमेरिका से हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान हारा। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये सोचना ही नहीं चाहिए कि अमेरिका की टीम कमजोर है। छोटी टीम है। लेकिन आपको पता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना तभी गेम हमारी थोड़ी सी खराब हो जाती है। सलीम खालिक साहब, बारिश का भी खतरा आज के मैच के लिए मौजूद है और खास तौर पर जो हमारे कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी बात की जा रही है। बाबर आजम का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो भी बड़े जेर बहस हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मैच के ऊपर जो आज होने वाला है? मैं ये कहूंगा बारिश ना हो, रन्स की बारिश हो, चाहे वो बाबर प्लेयर्स हो चौके छक्कों की बारिश करें। लेकिन श्रीलंका में तो बारिश होना खबर नहीं है, वह बारिश ना होना खबर है। जब देखो वहां पे बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी देर में फिर बेहतर हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया के वाहिद ग्राउंड हैं जहां पर पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं वो बारिश होती है, तो इसलिए भी शुरू हो जाता है। अब रही बात पाकिस्तानी, बाबर का आपने जिक्र किया, हर पाकिस्तानी ये चाहता है, चाहे मैं हूं, आप हो, अली हो, सब ये चाहते हैं कि बाबर रन करें। और आपने देखा होगा कल आईसीसी ने एक पॉडकास्ट में इनकी रिकी पॉन्टिंग की और रवि शास्त्री की जो रिलीज की, उसमें उन दोनों ने भी यही कहा है और दोनों ने भी यही मशवरा दिया है बाबर को कि जरा थोड़ा अपना गेम चेंज करें, शुरू से ही बाउंड्रीज की कोशिश करें ताकि टीम पे प्रेशर ना पड़े। पिछले मैच में बाबर स्लो खेले और फिर जब ऊंचे शॉट खेलकर आउट हो गए, हालांकि वो आइडियल उनके लिए सिचुएशन थी, वो आखिर में फिनिश करके मैच आते, तो ये ऐसा चलेगा नहीं। हम लोगों ने बड़ा जोर दिया बाबर को टीम में होना चाहिए क्योंकि हमारे पास और ऐसा प्लेयर नहीं है। तो बाबर को भी पाकिस्तानी लाखों उनके मद्दा हैं, उनके लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी जो हमारी बैटिंग लाइन है, उस्मान हमारा वीक लिंक है, एक अच्छी इनिंग खेलकर फिर वो छोड़ देते हैं। फिर जैसे लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के हमारे लोग थे, वो भी अच्छा नहीं खेले। टॉप ऑर्डर में बेहतर परफॉर्मेंस थी साहबजादा की, साइम एक दो अच्छे शॉट खेलकर आउट हुए, सलमान अब टॉप ऑर्डर पे आ रहे हैं नंबर 3, तो उनको भी कैप्टन इनिंग खेल तसलसल से, तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जीतेंगे, वरना अमेरिका से तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जीतेंगे। अमरीका को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। सलीम साहब और सलीमी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पर बात हो रही थी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।